तैयार हो जाइए सितंबर सीरीज की धमाकेदार शुरुआत के लिए, जहां सेंचुरी मारने के मूड में है एसजीएक्स निफ्टी और सेंचुरी, चौके और छक्के लगेंगे इस रविवार को भी, जब बहुप्रतीक्षित हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच भी होगा दुबई में। आइए, तो आज है पूरी ब्लू ब्रिगेड तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और मैच का तो पूरा जोश है अनिल जी वीकेंड में, और उससे पहले आज हमने भी कुछ स्पेशल प्रोग्रामिंग इसके लिए तैयार करी है सर। बिल्कुल, और आज ज़्यादातर हमारे सारे एक्सपर्ट्स, पूरी टीम, पूरा दिन मार्केट और क्रिकेट का संगम होगा, और आपको हम मेंटली, फिजिकली और सब तरीके से तैयार करेंगे रविवार के इस बड़े मैच के लिए। तो शाम 7:30 बजे से रविवार को घोषित कर्फ्यू होगा। मतलब कौन है जो बाहर घूमते हुए आपको नजर आएगा, राइट। सर चलिए, इस बड़े मुकाबले के लिए हो जाइए तैयार, और एक बड़ी सीरीज, बड़े दिन के लिए भी हो जाइए तैयार। जबरदस्त एक्शन है। पहले आपको बता दूं आज के संकेत जिनके दम पर हम आज नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, आज के ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। अमेरिका में तेजी हुई और दमदार तेजी हुई है, दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए अमेरिकी बाजार। जैक्सन होल में आज जेरोमी पावेल साहब का भाषण है, अमेरिका के फेड चेयरमैन, वो आज अपना भाषण देंगे, उन पर नजर रहेगी। सितंबर सीरीज की शुरुआत आज से होती दिख रही है, और सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज लिस्ट होने जा रहा है, इस पर भी हम करेंगे चर्चा। बिल्कुल, तो चलिए, एक्शन तो बाजार में आपको भरपूर दिखने ही वाला है, और अच्छी बात है कि ग्लोबल मार्केट्स भी आज पूरे सपोर्टिव दिख रहे हैं। इनफैक्ट अनिल जी, 2-3 दिनों से ग्लोबल मार्केट्स का, इस पूरे ही हफ्ते एक्चुअली ग्लोबल मार्केट्स का सहारा बिल्कुल नहीं रहा, बट कल एक अच्छा रिवर्सल आया है, और आज जो बड़ा इवेंट है उस पर भी हमारी नज़र। और कल आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी सर, कि ज़रूरी नहीं कि हर इवेंट से पहले आपको बाजार एक ही तरफ नीचे जाते हुए दिखें, ऐसा भी हो सकता है कि बाजार ऊपर भी जा सकते हैं। इसी पर मेरा आपसे सवाल भी है, पर एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इस बात पर अनिल जी ने क्या कहा था कि बाजार किस डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं। तो पहली चीज, ब्रोडर मार्केट मजबूत हुआ है, पहली बात। दूसरी बात जो अमेरिकी बाजारों में मुझे अच्छी दिख रही है वो ये है कि पिछला आप कई सारी इवेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लीजिए, और हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड अभी हाल ही में जो बदला है, और जिसको बदलने के हिसाब से मैंने भी अपने आप को उसके साथ एडजस्ट कर लिया है। पहले हमेशा हम ये कहते थे फिर कि बड़ी इवेंट में जाने के पहले या कोई बड़ी चीज़ होने के पहले बाजार हमेशा थोड़े सावधान रहते हैं, थोड़े हल्के होते हैं, थोड़ा कोशियस रहते हैं। बात तो सही है। जैक्सन हॉल में मीटिंग शुरू हो रही है, कल पावेल साहब भाषण भी देंगे। हालांकि कल भाषण देंगे उसके पहले अमेरिका में एक ट्रेडिंग सेशन आज हो रहा है। तो मैं आज रात के अमेरिका के ट्रेडिंग सेशन का अगर मैं अनुमान लगाने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा कि ऊपर। बड़ी इवेंट के पहले अमेरिकी बाजार मजबूत होकर हमने रिसेंटली देखा है, ये रिसेंटली देखा है। दूसरी चीज, इस बार तो आप घटे हुए हैं जी, बड़े हुए नहीं। हम कोशिश कब होते हैं जब बड़े हुए मार्केट में आप ऊपर जा रहे हैं, डिस्काउंटेड है। इस बार का है, मतलब कैसे कर लेते सर आप? वर्ड टू वर्ड जो प्रेडिक्शन 24 घंटे पहले थी, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वैसे ही होते होगा। पूरे दिन बढ़ते रहे अमेरिकी बाजार, और डेज हाई पर देखिए वो चार्ट जाके बंद हुआ। तो इवेंट से पहले जो कॉन्फिडेंस आप दिखा रहे थे वो बाजार ने दिखाया सर। दोनों सर दीप, वो बड़ा मतलब मेरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस अमेरिकी मार्केट का ही था जो मैंने खाली बताया है, क्योंकि दिख रहा था साफ जिस तरह से ब्रॉडर मार्केट में क्या होता है। कई बार है ना, हम जब सिर्फ इंडेक्स देखते हैं तो अंदर की चीजें छूट जाती है। आमतौर पर जनरली क्या होगा, कोई भी देखेगा, उठा के देखा, अच्छा डाउ इतना बंद हुआ, ऊपर नीचे। कोई बहुत ज्यादा और इंटरेस्ट देखेगा तो अच्छा डे हाई पे बंद हुआ, डे लो पर रेंज क्या थी। लेकिन अंदर की स्ट्रेंथ, मार्केट की जो मार्केट की फील आपको तब आती है जब आप कई सारे सेक्टर्स ट्रैक करें, कई सारे स्टॉक्स ट्रैक करें, कई सारे आप इंट्राडे के मूवमेंट ट्रैक करें, बंद होते समय क्या भाव थे बाजार के, खुलने के समय क्या मूड था। ये सारी चीज़ें जब ट्रैक करते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ क्या हो सकता है। और ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक तरह से, जो आप अंदाजा लगाते हैं कुछ चीज़ों के दम पर। इन सब चीज़ों में एक ही रिस्क होती है दीप, मैं बताता हूँ, रिस्क इवेंट की होती है, कोई खबर की होती है। ये सारा अंदाज था कि जिस तरह से ब्रॉडर मार्केट कल अमेरिका में मजबूती के परसों बंद हुए, जिस तरह से इवेंट के पहले का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हमने उठाकर देखा तो समझ में आ रहा है कि मजबूत होने चाहिए, कोई वजह नहीं। तीसरा कि मार्केट ऊपर से घटे हुए हैं। अब कोई ऐसी खराब खबर आ जाती, किसी की प्रॉफिट वार्निंग आ गई, या कल जीडीपी के नंबर जो अमेरिका में आए बहुत ही खराब है, तो वो बदल भी सकता है। ऐसा नहीं कि 100% है, लेकिन आपको जो नहीं पता है उसके दम पर कैसे मार्केट प्रेडिक्ट करेंगे? एग्जैक्टली। आप तो अंदाज उसी से लगाएंगे ना जो आपको पता है। सो मुझे जो पता है मैं उसके हिसाब से लगाने की कोशिश करता हूँ। और ये चीज़ हमेशा होगी जब हमें नहीं पता वो चीज़
महीने में 20-22 ट्रेडिंग सेशन है, तो 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ऐसी कोई न कोई खबर आएगी जो आपको नहीं पता है और वो आपका कैलकुलेशन गड़बड़ करेगी। उसकी तो तैयारी रखनी है, हमें मान के चलना ही होना है। एग्जैक्टली। बाकी में कोई चिंता नहीं है। अरे भाई 25 ट्रेडिंग सेशन में 5 आपके गलत हो गए, 5 आपके सोचा वैसे नहीं हुए, खराब भी नहीं हुए, अगर 15 भी सही चले जाए काम हो गया, बहुत बढ़िया काम। हाँ 15 भी सही चले जाए तो इट इज़ वेरी गुड सक्सेस रेशियो। सो आई थिंक अमेरिकी बाजारों में जो कल कुछ हुआ वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर था। देखो एक तो चीज़ ये समझनी जरूरी है, वो भी एक और चीज़ बताता हूँ जो कल नहीं बताई। जैक्सन होल की मीटिंग है, भाषण देंगे, ब्याज दरें नहीं बढ़ा रहे, हाँ सिर्फ भाषण दे रहे हैं। हाँ, सिर्फ भाषण दे रहे हैं, पॉलिसी हाँ, भाषण में ये थोड़ा इस बार मैं पॉलिसी में .5% या 0.1% बढ़ा दूंगा, नहीं बोलेंगे ना ऐसा। कोई गवर्नर ऐसा नहीं बोलता जी। जो काम उसको जहां करना है वही करेगा ना। भाई अगर उनको काम पॉलिसी के वक्त करना है, फेड की मीटिंग में वहां करेंगे। अभी तो खाली संकेत देंगे, और संकेतों का क्या है, संकेत तो बनते बिगड़ते रहते हैं। तो इसलिए, और जब 100-125 देशों के लोग बैठे हों उनके सामने कौन सा बहुत खराब बोल जाएंगे। तो इतना तो हमारे में कॉमन सेंस है, उसी से काम चल जाता है। दीप, अच्छा ये फोटो तो बढ़िया, जैक्सन हॉल की आ रही सारी फोटोज, बड़ी जोरदार, बहुत बढ़िया जगह है, खूबसूरत जगह है, बहुत बढ़िया जगह है, सुंदर जगह है। जी बिजनेस का भी एक बार रखा जाए सर। माय गॉड, बड़ी सीनिक जगह है ना। एक बार चल के शो करते हैं सर। तो 3 दिन मीटिंग करते हैं ये लोग, 3 दिन मजा मिल जाती है ना। बढ़िया, नहीं करना भी चाहिए। देखिए इतना स्ट्रेसफुल जॉब है उनका, पूरी उनको लगता है अमेरिका की इकोनॉमी संभाल रहे हैं, हमको लगता है पूरी दुनिया की संभाल रहे हैं। करेक्ट, एक तरह से कमेंट्स तो रहते हैं ना, करना भी चाहिए, बनता है भाई। जो इतना मेहनत कर रहा है, और स्पेशली जो इंटेलेक्चुअल काम ज्यादा करते हैं उनके लिए इस तरह का मेंटल रिलैक्सेशन ज्यादा जरूरी है। समझ तो गए होंगे आप। मैं वही बोल रहा था, चलते हैं 1-2 शो करने के लिए वहाँ। बिल्कुल चलते हैं, कहीं न कहीं तो चला जाए भाई, इट्स हाई टाइम। अब तो है ना, हमारे दर्शक भी डिमांड करने लगे हैं कि भाई करो कोई बाहर की लोकेशन से। चलिए जल्दी इच्छा पूरी होगी हमारी सबकी। लेकिन जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, मार्केट ठीक है, बाकी फैक्टर्स स्टेबल है। थोड़ा सा कच्चा तेल $2 नीचे आया, 100 के नीचे मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छा लगता है हमें, बढ़िया फील करते हैं हम। 99 में रहता है तो 101 में तो थोड़ा अच्छा, वापस 100 पे आ गया। सो 199 101 की रेंज में थोड़ा सा चल रहा है, बट 102 से थोड़ा नीचे आया, वो ठीक है। बॉन्ड यील्ड्स और आपके डॉलर इंडेक्स लगभग स्टेबल है, उन्हीं लेवल के आसपास है जहां हमने छोड़ा था कल। सो आई थिंक ग्लोबल संकेत ओवरऑल मजबूती की तरफ है, क्योंकि कल बढ़ चुके अमेरिकी बाजार। आज रात को फेड चेयरमैन की मीटिंग है, तो हो सकता है डाउ फ्यूचर्स की बात, डाउ फ्यूचर्स आज दिन भर आपको ज्यादा मुंह ना दिखाए। 25-50 ऊपर, 25-50 नीचे, तो उतना भी नहीं, 10 ही है। अच्छा 10 ही रहेगी। सो डाउ फ्यूचर्स पे आज ज्यादा आपको संकेत मिलेंगे नहीं। हाँ। मिल जाए तो ले लेंगे, ऐसा हमको मना भी नहीं करें कि अगर डाउ 100 ऊपर या 100 नीचे हो गया तो हम ना हम तो नहीं लेंगे। करेक्ट, हम फ्लेक्सिबल है, वक्त के साथ बदल जाते हैं। एग्जैक्टली, जो होगा वो देख लेंगे। मार्केट है ही ऐसा ना भाई। देखो अगर मार्केट फ्लेक्सिबल ना हो तो मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक है, हर 3 महीने में एक बार रिजल्ट देता है, ठीक है। हर 3 सेकंड में भाव क्यों बदलता है? 3 सेकंड नहीं, 3 मिली सेकंड में भाव क्यों बदलता है? करेक्ट, फिर तो 3 महीने में एक बार खुले, रिजल्ट आ गया भाई, सब देख लो, आज ढंग से पढ़ लो, कल मार्केट खुलेगा HDFC बैंक का, जिसको सौदा लेना है बेचने का कर लो, वापस अगले बार 3 महीने बाद रिजल्ट पे आएंगे। ये तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना, नहीं होता है। तो इसलिए क्या है, भाव और भावनाएं हर क्षण बदलती रहती है, है ना। लेकिन फंडामेंटल्स मिनट टू मिनट नहीं बदलते, सेकंड टू सेकंड नहीं बदलते, महीने दर महीने, हफ्ते दर हफ्ते, साल दर साल भी नहीं बदलते कई बार। तो इसलिए इन सबका कॉम्बिनेशन है। तो ओवरऑल चूंकि आज फिर से इवेंट तो बड़ी है, बड़ी इवेंट के पहले अगर पहले से बढ़ गए तो थोड़ा सावधान रहेंगे, सुस्त रहेंगे, और अगर नहीं तो मजबूत होकर बंद होंगे। ये ग्लोबल मार्केट्स का हाल है, ग्लोबल से कोई समस्या नहीं, आज ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है। बिल्कुल, तो कल की तरह आज भी पूरा ग्लोबल सपोर्ट दिख रहा है। अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग चीज आपने कही है भाव और भावनाओं को लेकर, और स्पेशली ये ज्यादा एप्लीकेबल है जो कल आखिरी आधे घंटे का एक्शन, अगर आप आधे पौन घंटे, अच्छा कल जो गिरा जोर से, कल जो जोर से गिरा, पूरे दिन अच्छा रहा, एक्सपायरी थी तो थोड़ी एक्सपायरी रिलेटेड वॉलेटिलिटी आती ही है, बट उस हिसाब से अगर आप देखें तो जहां से ऊपर गए बाजार, और स्पेशली जो पिछले 2 दिनों का एक्शन आपको दिख रहा था, गैप डाउन होता था, उसके बाद थ्रू द डे ठीक ठाक एक्शन रहता था, एंड में रिकवरी आकर क्लोज होती थी। कल इसका ऑपोजिट हुआ, काफी सारे लोग इस पर अब सवाल भी उठा रहे थे, ये क्या हो गया, कैसे सडनली ऊपर नीचे ये हम होते हुए दिखा, और आधे घंटे की गिरावट से लोग थोड़ा परेशान भी हो गए। इस पर थोड़ा जरा समझाएं सर, क्या हुआ ये? मतलब दीप, इसमें समझने और समझाने जैसी कोई चीज है ही नहीं। कि देखो मतलब ऐसा मार्केट, स्टॉक्स और आदमी की का कार्डियोग्राम, लाइफ लाइन,
एक लाइन में चलेंगे तो मर जाएंगे। 3:30 बजे के बाद ही मार्केट स्टेबल होता है, 9 बजे के पहले ही स्टेबल होता है। एग्जैक्टली। उसके बीच मतलब जब मार्केट चलेगा तो ऊपर नीचे तो होगा। परसों, कल छोड़ दिए, परसों नैस्डैक 0.27 लेकिन फिर भी 0.27। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि इंडेक्स सेम लेवल पे बंद हुआ। हाँ। भले ही पॉइंट में ही फर्क आएगा लेकिन आएगा जरूर। सो वोलेटिलिटी तो पार्ट ऑफ गेम है, वो रहने वाली है। और अगर हम 18,000 के इंडेक्स पे 200-250 पॉइंट की वोलेटिलिटी में परेशान हो जाएंगे, ऐसा करेंगे कि जैसे पहाड़ टूट गया, बर्बाद हो गए, तो आई थिंक आप और हम गलत प्रोफेशन में। स्टॉक मार्केट हमारे लिए है नहीं। राइट। बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। कल मुझे भी कुछ बुरा लगा थोड़ा, कुछ लोगों के कमेंट्स कुछ ज्यादा ही, मतलब अब सर ये तो हो सकता है ना, इसमें इतना क्या भावुक हो गए। हाँ, मतलब एक ठीक है, हम उम्मीद कर रहे थे कि 17,600 17,700 की रेंज में एक्सपायरी होगी, उसके नीचे नहीं होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर समझो हो भी गई 600 के बजाय 525 हो गई, तो क्या 75 पॉइंट ही तो एक्स्ट्रा आपके गए। करेक्ट। और अगर आप में इतना हिम्मत है, ताकत है, समझ है, तो आज वो 75 पॉइंट आपके रिकवर भी हो रहे हैं आराम से हो रहा है। तो अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि बिल्कुल मार्केट जैसा मैं कहूँ, भैया आजकल तो है ना, मतलब आपके सबॉर्डिनेट्स आपके घर पे, और आप खुद अपने बॉस की, अपने पेरेंट्स की बात कितनी 100% मानते हैं कि मार्केट हमारी 100% मान ले। ये तो फिर भी कलेक्टिव वो है। हाँ, सो ये चीजें होंगी। आपको ब्रॉडर पिक्चर देखनी है। एक्सपायरी का दिन है, आपको ये समझना जरूरी है कि कभी ऊपर नीचे होगा ही होगा हर वक्त, और कई बार अनएक्सपेक्टेड होगा, बिना नोटिस दिए होगा। प्रॉब्लम क्या थी मैं बता दूं, कल की प्रॉब्लम भी वही है जो बीच में एक बार आई थी। पहला, गिरने का कोई कारण नहीं मिला, कारण मिल जाता तो हम सेटिस्फाइड हो जाता, अच्छा इस वजह से गिरा। दूसरा, गिरने की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, हमें संभलने का मौका नहीं मिला। यही 2 प्रॉब्लम है ना। इसके अलावा तीसरी प्रॉब्लम तो ये कि मेरा लॉस हो गया। अब प्रॉब्लम क्या दीप, ये मैं बहुत लोगों को बोलना चाहता हूँ जो कल लॉस होने से बड़े दुखी थे, और दुखी होने में भी हर्ज नहीं है। और एक और चीज़ समझ ले, किसी का लॉस होने से किसी को, हमें या किसी को फ़ायदा नहीं होता। करेक्ट। अगर किसी को लगता है कि हाँ कॉल सही या गलत हो सकती है, प्रेडिक्शन सही या गलत हो सकता है, और वो होगा भी, पहली और आखिरी बार नहीं हुआ है। करेक्ट। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर मार्केट में 100, 150, 200 पॉइंट का मूव इस तरह का आ जाए, 725 से 500, 475, 500, राइट, 225 पॉइंट, 1% के आसपास का मूव, अगर हम 1% का मूव बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो मार्केट में टिकेंगे कैसे। करेक्ट। और फिर आप गलत प्रोफेशन। उसके बावजूद भी एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, और कल मैंने एक वो ट्वीट भी डाला था स्टॉप लॉस वाला, कि जिन्हें डर लगता है उनके लिए स्टॉप लॉस, अगर आपने समझो एक्सपायरी के हिसाब से बड़ी पोजीशन ले ली, तो आप स्टॉप लॉस फॉलो करो ना। करो, बिल्कुल करो। और जो डे ट्रेडर्स हैं, मैं कल के कुछ डेटा आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि स्टॉप लॉस की क्या इंपॉर्टेंस है। और कल भी जिन्होंने डिसिप्लिन के साथ किया उनका स्टॉप लॉस सिर्फ डे ट्रेडर का ट्रिगर हुआ है, बाकी नहीं हुआ। देखो कल का मैं बताता हूँ, कल लॉन्ग पोजीशन पे मैंने स्टॉप लॉस दिया था निफ्टी में 17,450 इंट्राडे और क्लोजिंग। इंट्राडे 17,450 नहीं आया है, 17,487 से घूमा है। 487 लो था कल का, 487 नहीं ट्रिगर हुआ, 450 के नीचे बंद नहीं हुई। ये कल के बता रहा हूँ, ये आज के नहीं, ध्यान रखें। कल का बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस 38,800 इंट्राडे का। कल का लो पता है बैंक निफ्टी का 38,803, 3 पॉइंट से घूमा है। अब इससे ज़्यादा अगर आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं प्रिसाइजली बताऊं, करेक्ट सर, तो मेरे बस की बात नहीं है। मेरी कैपेबिलिटी, मेरी काबिलियत इतनी, इससे ज़्यादा नहीं है, सीधी सी बात। और दूसरा, क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस 38,500 था, वो तो बहुत ही दूर गया। कल निफ्टी खरीदने की पोजीशन दी थी, नई पोजीशन बनाई है, स्टॉप लॉस 17,450 का था जी। आप देखिए 17,487 से घुमा है। कल अगर आपने उस हिसाब से भी ट्रेड किया तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, अब आइए आपको एक और बता देता हूँ। जो बेचने की राय थी कल, बेचने वाली अगर है तो लाइए, 725 850 रेंज है, और कल का हाई 725 है, एकदम टॉप पे आपको वहीं से घुमा है। तो मार्केट आपके लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप 725 पे ही लेंगे और आपको 500 पे ही या 475 के आसपास ही बेचना, तो इसमें तो कोई क्या कर सकता है। एग्जैक्टली, ठीक है, बेचने की रेंज। बैंक निफ्टी खरीदने की राय दी थी, स्टॉप लॉस 37,800 था, आप देख लीजिए 37,803 से घुमा है, एग्जैक्टली उसी पोजीशन से घुमा है। और बैंक निफ्टी बेचने की राय जो दी थी वो देख लीजिए, 39,450 से 39,650 बोला था, इस रेंज में आए तो जरूर बेचिए, 471 का हाई है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा प्रिसाइजली मेरे बस। तकलीफ कहाँ होती है दीप, 2 वजह से।
पहली तकलीफ तो जनरल तकलीफ है कि मार्केट सडन मूवमेंट देता है, लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर आ जाते हैं, नुकसान होता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता, और कोई किसी का नुकसान होने से हमें तो फायदा नहीं है। एग्जैक्टली। दूसरी तकलीफ कहाँ होती है कि लोग ये सोचते हैं कि हमने इंटेंशनली फंसवा दिया, गिरवा दिया, और कई लोग गालियाँ वालियाँ भी लिख के भेज देते हैं। करेक्ट। भाई अगर इतना तकलीफ है तो मत फॉलो करो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये तो हम भी जानते हैं कि अगर 100 लोग देख रहे हैं, 90-95 पसंद करेंगे तो 5 गाली भी देंगे, हम एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन वो एक कम्युनिकेशन का भी लेवल होना चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, आप गलती बता सकते हो, मैं तो बोलता हूँ रोज स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, मैं तो सबसे ज़्यादा बोलता हूँ कि हाँ कई बार होते हैं, पहली और आखिरी बार नहीं हो रहा, आगे भी ऐसे होगा, लेकिन एक भाषा में सभ्यता रहनी चाहिए। और वो तो छोड़ो, लोगों को तो इस बात से भी आपत्ति है कि हम एक दूसरे को इतना प्यार और सम्मान से क्यों बात करते हैं। उस पे भी सवाल होता है। ठीक है, सबको सद्बुद्धि दे। और मैं तो वही बोलूँगा, एक बार वो कमाल खान ने मुझे ट्वीट किया था, हाँ तब भी मैंने उनको ये कहा कि सबको सन्मति दे भगवान, बिल्कुल, सबको अच्छी बुद्धि सबसे पहले हमको दे, अच्छा एनालिसिस करने की समझ और शक्ति दे, हम पहले सुधर जाए, बाकी का तो अपने आप है। ठीक है, चलता है, पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ हम हमारी कोशिश करते हैं, जितना बेहतर कर पाए करते हैं, बाकी तो फिर जितनी समझ है उतनी ही कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। बट लेवल्स के हिसाब से देखें सर तो एनालिसिस तो वहाँ पर भी हमने देखी। अच्छा, ये तो सीरीज़ की बात हो गई और एक्शन भी जो आ गया, थोड़ा वॉलेटिलिटी तो आ सकती है, बट अब जो नई सीरीज शुरू हो रही है, 2 बैक टू बैक अच्छी सीरीज रही है बाजार की, अब जो ये तीसरी क्या हैट्रिक होगी इस बार? करवा दे। हाँ, क्या सेटअप दिक्कत है? मतलब देखिए, इस सीरीज में अच्छी बात क्या दी, 2 अच्छी बात दिख रही जी। पहली अच्छी बात तो दिख रही है कि सीरीज की शुरुआत आप 35% एफआईज लॉन्ग पे कर रहे हो। इंडेक्स में नेट लॉन्ग जो एफआईज की है वो 35% है जी, जो कि ठीक है। नेट नहीं, सॉरी, जो लॉन्ग की पोजीशन है ओवर लॉन्ग पे 35% पे जा रहे हैं। पिछली सीरीज में 57% पे थे, तो हल्के एफआईज हैं। हल्के एफआईज में बिकवाली का डर कम होता है, लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो रोल ओवर्स हुए हैं वो बेहतर हुए हैं, लॉन्ग साइड पर हुए हैं। 82% रोल ओवर निफ्टी 50 में हुए हैं, और बैंक निफ्टी में भी 83% से ज़्यादा हुए, तो पिछली सीरीज के मुकाबले में थोड़े से बेहतर रोल ओवर है, वो एक अच्छा संकेत है। 2, अब तीसरी चीज़ ये कि 2 सीरीज से मजबूत है। 3 सीरीज तक तो रहते हैं जनरली, 3 सीरीज के बाद मूड माहौल बदलता है। अब एक इंटरेस्टिंग डेटा है जो आपको सितंबर सीरीज को लेकर कंफ्यूज करेगा। 2021 सितंबर सीरीज 5.5% बढ़ी थी। 2019 वो भी 5-5.25% बढ़े थे। 2020 6-6.5% घटे थे। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे 2018 से लेकर 2011 तक लगातार ये सीरीज खराब रही है। तो ट्रेडिशनली एक 2013 में आई थिंक एक बार, और 2013 में, हाँ 2014 से लेकर, नहीं 2010 से 2014-13 की देखोगे ना, मजा ही आ जाएगा। 2010 में 10%, 11 में 3%, 12 में 6%, 13 में 8%। उस समय भगवान जाने क्या होता था, मैं सोचना पड़ेगा कि और बड़े बड़े मुंह 7-8% कम, माफ कीजिएगा, 7-8% तो हाई लगा देंगे हमने, है ना। लेकिन जो पिछले 3 सीरीज में जो इंटरेस्टिंग डेटा दिख रहा है, बाकी छोड़ दो, वो बहुत पुराने हो गए। इन 19, 20 और 21 पे फोकस करो। 19, 20, 21 में क्या हुआ है? एक चीज बहुत क्लियर है, मूव बढ़ा है 5-5, 6-6% का, करेक्ट। 19 में मूड ठीक था, बढ़कर आया। 20 में हम रिकवर हुए, और जो भागे थे एक बार कोविड के बाद, वहीं पर एक करेक्शन हुआ, और 21 में वापस हम तेज है। सो इसलिए मैं इस बार क्या कर रहा हूं, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैं सितंबर सीरीज को प्रेडिक्ट करने का कोई चांस ही नहीं ले रहा। नहीं समझ में आता, नहीं करना है, कोई जरूरी थोड़ी कि बोलने की यही होगा। करेक्ट, जहां समझ में आता वहां बोलते हैं, क्या करना है वो समझ। अच्छा क्या है, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन आपके लिए ठीक है, जो हल्के लेवल पर जा रहे हैं, वो एक अच्छा संकेत है आपके लिए। बाकी सीरीज उतनी हल्की नहीं है। तो दोनों तरह के आपके लिए डेटा बराबर है, इसलिए अपने दिमाग लगाए बगैर हमारे ये वाला फॉर्मूला काम नहीं आ रहा पुराने डेटा का। हिस्ट्री किस लिए पढ़ते हैं, अगर उससे डेटा किस लिए पढ़ते हैं, अगर उससे कुछ डायरेक्शन मिले। नहीं डायरेक्शन मिले तो कोई बात नहीं, हमारा प्रिंट आउट बेकार हुआ, इसको रख देते साइड में। ठीक है। अब हम वो करेंगे जो हमें समझ में आता है। रोज जब मार्केट सामने खुलेगा, हमें पता है किन लेवल पर सपोर्ट है, किन लेवल से मार्केट नीचे की तरफ घूमेगा, किन लेवल से ऊपर की तरफ घूमेगा। करेक्ट सर, बस इतना दिमाग। 18,000 पार करके टिके, फुल तेजी करेंगे। 17,150 से 17,350 इस रेंज में जाकर रुकेंगे। इसके नीचे गए तो हम खराब होंगे।
17,150 100 से, याद है 18,000 से 1/3 करेक्शन, 1/3 correction 17,100 आता है, 17,100 150 इसके नीचे खराब है, Important support। 18,000 के ऊपर अच्छे, नहीं तो इस 900 पॉइंट की रेंज में देखते ना जब तक, और तब तक अपना ट्रेंड तेजी का चल रहा है, चलने दो। जिस दिन इसके नीचे जाएगा उस दिन सीरीज को खराब मान लेंगे, जिस दिन ऊपर जाएगा सीरीज अच्छी है ही हमारे लिए। अंडरस्टूड। बस। और रोज का सेटअप तो आप समझाएंगे? रोज का है, तो जब नहीं आ रहा है डेटा कोई क्लियर तो क्यों बताने का है, क्यों फालतू में अंदाज लगाएं कि ऊपर जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर तो रोज के सेटअप पे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है, और जो बड़ी रेंज है वो तो अनिल जी ने दी। इन सब के बीच में एक चीज साफ है, वो ये कि ट्रेंड ऊपर का ही है, ट्रेंड ऊपर का। हाँ, तो जब तक आप 17,150 के नीचे नहीं जाते हैं, राउंड फिगर 17,000 मान लो ना, 17,000 के नीचे जाएंगे तो सीरीज खराब है, 18,000 के ऊपर जाएंगे तो सीरीज बहुत अच्छी तो अदरवाइज है ही। तो तब तक जब तक 17,000 के नीचे नहीं जाते निफ्टी पे, बाय ऑन डिप सही है। अंडरस्टूड, बाय ऑन डिप 350 पे भी लेंगे, 150 पे भी लेंगे, 17,025 पे भी लेंगे, 25 पे भी लेंगे। तीसरा लेवल 17,025 है। ठीक है, हाँ, उसके नीचे फिर हम खराब होंगे। चलिए वो जब आएगा तब आएगा, अभी तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है उसमें। आज का फिर सेटअप समझते हैं सर। सेटअप आज ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआईज, डीआईज और एफएनओ तीनों ही न्यूट्रल है। सेंटिमेंट और ट्रेंड मेरा तो बिगड़ा नहीं, जिसका बिगड़ा हुआ वो आज ठीक कर ले। आज अगर कल किसी का आखिरी आधे एक घंटे में किसी का सेंटिमेंट बिगड़ा है, काफी लोगों का बिगड़ा था। होगा। देखो भाई, ये सब होना ही है मार्केट में। आप एकदम, कोई मार्केट हमारा गुलाम तो है नहीं, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, है ना, होता तो फिर मजा आता था। हाँ, और ट्रेडिंग में आपके सारे के सारे ट्रेड्स में प्रॉफिट बनेगा, ये गलत है। कल सुबह तो बोला था कि 40% तो वापस देना है आपको यहाँ पे, तो आपने बात करी थी। हाँ। एक चीज बता दी, गवर्नमेंट को हम अगर हाईएस्ट टैक्स स्लैब में है, ठीक है, 35% टैक्स और फिर वो सरचार्ज जो 1 करोड़ से ऊपर वाले हो, तो मिला के 42-43% तो आ ही जाता है ना। तो दे तो इतना मार्केट नहीं लेगा। ये भी तो हमारी सरकार है, भगवान है। बात तो ये भी सही है, तो जाता तो यहाँ पर भी है। इसके बाद जो बचा उस पर गवर्नमेंट को और देना है आपको। बस दिक्कत वही है, ये लेके जाएगा भाई, मार्केट है। आपको पूरा का पूरा कभी नहीं होगा। खुद राकेश जी को नहीं दिया भाई। तो आप और हम तो क्या चीज है भाई, बिल्कुल सबके साथ होता है। इसलिए थोड़ा है ना प्रैक्टिकल होकर, ऐसा कहने के पीछे पर्पस ये कि एक दिन से इतना दुखी ना हो, मजबूत बनो। गेम खेलेंगे तो जीतेंगे, बाहर बैठ जाएंगे तो बैठ के ताली बजाओ, अच्छा एंजॉय करो, वो भी मजा आता है। फिर दुखी मत होगी, ये अच्छा खेल रहा है, मैं भी खेलता था। काश हमने किया, तो मिस आउट फीलिंग आ रहा है। आइए निफ्टी के सपोर्ट जोन बता दूं, 17,475, 17,525, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। बाय द वे एक चीज और बता दूं, सपोर्ट बताऊं उसके पहले, दीप ने एक बहुत बढ़िया सजेशन दिया आज सुबह सुबह जब हम डिस्कस कर रहे थे इंडेक्स ट्रेडिंग। आप ही बताइए जो कल सजेशन क्या सर, वो तो जो कल आपने इंडेक्स की बात करी थी, वो हमने प्लान नहीं करी थी, वो ऑन द स्पॉट ही मेरी तो सारी चीजें ऐसी निकलती है, जब निकल जाए जो निकल जाए, ऑन द स्पॉट आई थी। बट वो सुनने के बाद मैंने दोबारा जाके वो सुना जो आपने कुछ सजेशन दिए, और उसके बाद जो हमारे व्यूअर्स का भी जो फीडबैक आ रहा था वो काफी स्ट्रांग था कि लोग जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कैसे आप ये स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कैसे आप मार्केट को अप्रोच करते हैं। तो ये जो अप्रोच है इंडेक्स ट्रेडिंग की, इस पर एक प्रोग्राम स्पेशल हमें करना चाहिए सर, ताकि लोग समझ पाएं कि एग्जैक्टली कैसे ये, कब क्या रीड करना है, कैसा डेटा समझना है, कौन से लेवल पर क्या करना होता है, सिचुएशन क्या होती है, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। इस पर स्पेशल शो करना। हालांकि इसके कोई स्टैटिक फॉर्मूला ऐसा एकदम फिक्स फॉर्मूला हो, ये लगा दो, ये लगा दो, इससे ये निकल के आ जाएगा। क्या जहाँ है ना, कहते हैं ना ह्यूमन इंटरवेंशन है और जहाँ इमोशंस है, वहाँ कभी भी कोई चीज़ें फिक्स तो हो ही नहीं सकती। बट ठीक है, आपका आइडिया ठीक है, इस पर काम करके जिन लोगों को वाकई में इंटरेस्ट है, और मैं जेन्युइनली ये चाहता हूँ कि लोग जो ट्रेड करके अपना करियर बनाना चाहते हैं, ट्रेडिंग में थोड़ा सीरियसली अगर करना, जिनको सीरियसली, जिनको ट्रेडिंग को सीरियसली लेना है, उनके लिए इंडेक्स बेस्ट है। इंडेक्स बेस्ट है, वो लंबे चलेंगे, इसमें इंडेक्स में लंबे चलेंगे। नहीं तो स्टॉक्स में रिस्क बहुत ज्यादा है। आपके करियर बनाने के लिहाज से रिस्क बहुत ज्यादा हो जाए। अब जैसे सपोज आप आरबीएल सदाबहार शॉर्ट है, आपने एक ही दिन पहले शॉर्ट किया 15% और स्टॉप लॉस नहीं लगाया, बुरी हालत हो गई। भले हम कितने ही बोलते हैं, मुझे भी पता, कल जो दुखी वही लोग हैं जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, नहीं लगा पाते हैं, जानते हैं अपन, ये सब लोग नहीं लगाते, लॉस एक्सेप्ट नहीं होता। हाँ, 15%। अच्छा, कई बार लोग बोले अब इस पे क्या करूं भाई, अब हम भी फिर अटक जाते हैं कि 128 पे कटवा दें कि नहीं कटवाएं। कटवाया यार 122 आ गया, तो फिर अरे सर आपने तो एकदम टॉप में कटवा दिया। सो एडवाइस करने वाले के लिए भी तो दिक्कत होती है। सो आई थिंक ये आइडिया ठीक है। तो जिन लोगों को ट्रेड करना है उनको इंडेक्स ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। ये इंडेक्स ट्रेडिंग बेस्ट है, छोटा छोटा स्टडी
मतलब डेली वेज अर्नर के वाला जो होता है ना कि रोज आपको कुआं खोदो, रोज पानी निकालो, रोज पियो, उस तरह की जिसको रोज वाला काम करना है ना, उनके लिए इंडेक्स सेफर है, ज्यादा सस्टेनेबल है। चलिए तो निफ्टी सपोर्ट जोन 17,475, 17,525, इसके नीचे 17,340 से 17,450 की स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, आएगा नहीं। ऊपर में 575, 625 हमारी फेवरेट जगह कल वाली, जहां हम टाइम पास करेंगे, और वहां से आगे निकलने के बाद 650 से लेकर 775 की रेंज में पहुंचेंगे, वहां आपको करनी है प्रॉफिट बुकिंग। 650 पे नहीं करनी है, 650 पे देखना, सुनना, समझना है। 700 के ऊपर से मूड बनाना है प्रॉफिट बुक करने का। बैंक निफ्टी 38,750, 38,925 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस रेंज में आपको इसके नीचे जाने के चांस कम है। 38,550, 38,700 एकेडमिक पर्पज से नोट करके रखिए। ऊपर वही कल वाली रेंज है, 39,200, 39,325 की पहली सपोर्ट रेंज है, सॉरी पहली रुकावट की रेंज है, वहाँ खुलकर थोड़ा टाइम पास करेंगे। 39,450, 39,650 जो कल आपको लेवल दिया था, वही वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। निफ्टी सपोर्ट लेवल 17,525 पर आप एडजस्ट होके बंद हुए। 17,500, 475, 450 तीन छोटे लेवल हैं, 400, 360 और 340 तीन, बस इतने 6 लेवल काफ़ी है। ऊपर 17,575, 17,600 दो छोटे लेवल, 625, 650 और 700 मीडियम लेवल है, 725 और 700 बड़े लेवल निफ्टी में ऊपर के लिए। बैंक निफ्टी 38,950 पे आप बंद हुए। 38,925 आपका तुरंत सपोर्ट है। 38,850, 38,800 कल का छोटा लेवल, तो ये तीन तो हो गए आपके लेवल छोटे वाले, ठीक है। 38,750, 38,700 मीडियम लेवल, 38,650, 38,550 इसके नीचे की कमजोरी दिखती नहीं है, ठीक है। करेक्ट। ऊपर 39,000 आएगा। 38,950 पे बंद हो, 39,050, 39,125 इस रेंज में खुलेंगे। इस रेंज में खुल के थोड़ा रुकेंगे। नेक्स्ट टारगेट लॉजिकल जो आज के लिए बनता है 39,200, 250 यहाँ तक तो पहुंचने चाहिए, राइट, जाने तो चाहिए, ठीक है। बाद का पता नहीं, कोशिश करेंगे, जा भी सकते हैं। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत रहेगा आज भी। ओके, लीडरशिप यहाँ से हाँ। 39,325, 450, 500 और 650 तक के टारगेट बनते ऊपर के। इस पूरे रनअप में आपने 18 अगस्त को 39,650 की क्लोजिंग देखी थी, वो लेवल आपके लिए बड़ा आगे ऊपर का बनेगा। ठीक, क्लियर है? ठीक है। चलिए, ये तो रहे आपके लिए बड़े लेवल्स और सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस। एक बात हुई है सर, और कल के आधे घंटे में जो गिरावट हुई, एफआईएस की पोजीशनिंग 10% से कम हुई है। थोड़ा एक्सपायरी एडजस्टमेंट भी होगा। ये तो एक्सपायरी एडजस्टमेंट था, और डीप पुट कॉल रेशियो सबसे बढ़िया कि हमने बहुत लाइट पे शुरू कर रहे हैं सीरीज की शुरुआत। 1.05 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस कल वाले ही काम करेगा आज भी। इंट्राडे लॉन्ग पोजीशन, क्लोजिंग लॉन्ग पोजीशन 17,450 आज भी निफ्टी पर, 17,450 इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी 75 पॉइंट नीचे जहाँ से आप बंद हुए। इफेक्टिव स्टॉप लॉस आता है 17,490 का। मैं 30-40 पॉइंट का लीवे लेके दे रहा हूँ ताकि आपको एडजस्टमेंट न करना पड़े। बैंक निफ्टी जो कल दिया था 38,800, खाली 50 पॉइंट थोड़ा सा नीचे सेफ्टी के लिए सरकार हूँ। स्टॉप लॉस 38,800 ही है, लेकिन इंटरडे 38,750 कर लीजिए, 50 पॉइंट और रख लीजिए। 38,500 क्लोजिंग बेसिस पे वही सेम स्टॉप लॉस, कोई बदला नहीं, मतलब मेंटली कुछ नहीं बदला है, थोड़े से नंबर्स बदले। बैंक निफ्टी ये तो बताया। शॉर्ट पोजीशन 17,750, कल 17,725 का हाई बनाया। अब 17,750 के पार निकले इंट्राडे में, तो ही काटे। अब आप कहोगे ये तो 250 पॉइंट ऊपर है, तो मैंने थोड़ी गिराया 250 पॉइंट। अब दिन के दौरान अगर 250 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, स्टॉप लॉस दूर आएगा। जिसको छोटा रखना है 17,625 का रख ले, ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर। बाकी सही स्टॉप लॉस 17,725 के ऊपर का बनता है, वो ही है। क्लोजिंग 17,675 के ऊपर होने पर आपको शॉर्ट पोजीशन काट लेनी है। जब तक उसके नीचे बंद हो रहे हैं, तब तक आप चाहें तो कैरी कर सकते हैं अपनी शॉर्ट पोजीशन को। और जिनको शॉर्ट पोजीशन में बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस रखना है, उनके लिए 17,625 भी हो सकता है। तो इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, जिनको इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे छोटा स्टॉप लॉस रखना है, वो 17,625 रखें। अदरवाइज ये जो दोनों दिए ये फॉलो करें। बैंक निफ्टी का इंट्राडे स्टॉप लॉस 39,500 है, कल भी यही था, ट्रिगर नहीं हुआ। कल शायद 39,250 था, माफ कीजिए। आज जो क्लोजिंग में ट्रिगर नहीं हुआ, तो क्लोजिंग का 39,250 है, इंट्राडे 39,500 है। जिनको छोटा रखना है 39,250 इंट्राडे भी रख सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है सर, नई पोजीशन सर। खरीदे निफ्टी 17,450 के स्टॉप लॉस से। टारगेट जो बनेगा 575, 600, 625, 650, 700, 725, 775, वही वाले सारे जो ऊपर के लेवल दिए वही टारगेट है। बेचना है, बिल्कुल बेचना है। 700, 775 की रेंज में बेचिए, 700 में थोड़ा, 725 में थोड़ा, 775 में, और 850 का स्टॉप लॉस है। 650, 625, 603 छोटे टारगेट, 575, 525 और
ये 2 मीडियम टारगेट और 475 तक के टारगेट के लिए बिक वाली करिए ऊपर की रेंज में। 6 हो सकता है 700 ना मिले, 650 660 से घूमने की कोशिश करें। उस समय मूड माहौल देखकर आप डिसाइड कीजिए। जगह सही बेचने की 700 है। बैंक निफ्टी खरीदिए कल के लोस के थोड़ा सा नीचे, कल का लो 38,800 है, 38,750 या 38,800 पे स्टॉप लॉस लगाइए। 39,125 200 250 सारे टारगेट ऊपर के वही जो ऊपर के लेवल के दिए वही है। 39,325 450 500 650 ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी। ठीक है, बेचना है सेम कल वाली स्ट्रेटेजी 450 से 650 की रेंज में कल भी काम किया। आज फिर से अगर 450 650 आता है तो ठीक, आसपास रिव्यू करना है कि क्या वहां पर मूड माहौल खराब हो रहा है, बेचना चाहिए। नहीं तो 450 बढ़िया जगह है। फिर कहूंगा कल ही की तरह यहाँ आए तो जरूर बेचिए। कल भी निफ्टी में भी बेचे, टुकड़ों में बेचे। क्या होता है अगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन ट्रेडर्स को होती है जो एक सिंगल ट्रेड लेते हैं एक ही लेवल पर। वहां पे आपके स्टॉप लॉसेस की रिस्क बढ़ जाती है। अगर आप टुकड़ों में बेच रहे हो, टुकड़ों में खरीदे तो आपके प्रॉफिट बढ़ जाता है। ये भी इंडेक्स ट्रेडिंग में जब हम डिस्कस करेंगे तो इस चीज को डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट है जो बात करते करते ख्याल में आता है। ये तो किस तरह से आपको टुकड़ों में ट्रेड डायरेक्शन पकड़कर आप बढ़ते मार्केट में टुकड़ों में 2 या 3 में बेचेंगे, स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें, और घटते मार्केट में धीमे धीमे काटेंगे तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने का, या प्रॉफिट मैक्सिमाइज ना भी हो तो रिस्क मिनिमाइज होने का काम हो जाता है। ओके, अब बेचने की राय ये आई गई आपके लिए सिंपल। बैंक निफ्टी में भी 39,800 के स्टॉप लॉस के साथ ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए करनी है आपको बिकवानी। ठीक है सर। बैन लिस्ट ऑब्वियसली आरबीएल बैंक था, वो आ गया बाहर, सीरीज की शुरुआत है, उस पर रखिए नजर। अच्छा, डेटा थोड़ा समझा, कुछ नहीं काम के, कुछ नहीं। 17,500 सपोर्ट है, 17,700 रुकावट है। इस 200 पॉइंट की रेंज में आज मार्केट को ट्रेड करना है। ये बैंक निफ्टी के डेटा तो 39,500 पे ही ढंग के हैं, जहां पर 20 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में शॉर्ट साइड पे। 39,500 पार करना मुश्किल होगा, तो 39,450 अगर आता है बहुत बढ़िया लेवल है लॉन्ग बुक करने का, शॉर्ट करने का। बाकी कोई डेटा काम की नहीं है। ठीक है सर। और बाकी मैंने कल ही बोल दिया था FIs के लिए डेटा में डिस्कस ही नहीं करूंगा आज और कल। हाँ, एक्सपायरी के दिन के डेटा हमारे बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट वाले हैं, काम के नहीं। आज के आज डन। ठीक है सर। नई लिस्टिंग होने वाली, उस पर भी अनिल जी से राय लेंगे 9 बजे। बिल्कुल, जो तैयारी है। सिरमा SGS टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग होगी, Yes. उस पर लेंगे अनिल जी की राय। आइए फिर जो और खबरें हैं, स्टॉक्स हैं, ट्रिगर्स हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, ये जान लेते हैं हमारी टीम के साथ। कुशल, अरमान और आशीष हैं तैयार। मॉर्निंग कुशल, बताइए क्या कह रहे हैं आज के ट्रिगर्स, खबरें कौन सी हैं? मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स में सबसे पहले तो बिरला सॉफ्ट है, यहाँ पर नज़र रखिए। इसका बायबैक आज बंद होने वाला है और ऑफर प्राइस 500 रुपये प्रति शेयर का था यहाँ पर। साथ ही सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर ध्यान रखिए। यहाँ पर FY23 की जो सीरीज़ 2 है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की, वो आज खत्म होती हुई दिखेगी और इस वजह से यहाँ पर फोकस रखिए। साथ साथ IRCTC IT पर संसदीय समिति ने IRCTC को आज शाम 5:15 बजे बुलाया है। साथ ही REC यहाँ पर फोकस रखिए। यहाँ पर 65.83 करोड़ बोनस शेयर आज से लिस्ट होते हुए नजर आएंगे। और निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, कल भी मैं आपको बता रहा था कि कल इसका FNO स्पेस में आखिरी दिन था, तो आज से ये बाहर होता हुआ नजर आएगा। साथ ही ओपन ऑफर है अंबुजा सीमेंट और ACC से जुड़े हुए, जो आज से शुरू होते हुए दिखेंगे और 9 सितंबर तक यहाँ पर ये ओपन ऑफर खुला रहेगा। जहाँ पर अंबुजा सीमेंट 385 रुपीज़ के प्राइस पर अपना ओपन ऑफर लाए हैं 7.9% डिस्काउंट पर, और 2300 रुपये के भाव पर ओपन ऑफर ACC लेकर आया 1.7% डिस्काउंट पर। साथ ही IPO में शर्मा SGT टेक्नोलॉजीज की आज लिस्टिंग होने वाली है। टोटल सब्सक्रिप्शन 32.6 टाइम्स ये भरता हुआ दिखा था। साथ ही ड्रीम फोक्स सर्विसेज, इसका IPO आज खत्म होता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर जो कुल साइज़ है 562 करोड़ रुपए का है। और इसकी अपडेट भी मैं आपको बता दूं, जहाँ पर रिटेल निवेशकों की तरफ से 19.1 टाइम्स सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका है और कुल मिलाकर 6.1 टाइम्स ये IPO सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। कुछ खबरें हैं मेरे पास, जिसमें HDFC बैंक सबसे पहला है, जहाँ पर गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस में कंपनी निवेश करने वाली है और यहाँ पर लगभग 50 करोड़ से 70 करोड़ तक के 2 हिस्सों में ये निवेश करने की योजना है और लगभग 9.94% तक हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी जाएगी। साथ ही नेल्को पर नजर रखिए। यहाँ पर इंटेलसेट कमर्शियल एविएशन के साथ इन्होंने करार कर लिया है इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए, तो इस वजह से ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और अंत में DFM फूड्स, यहाँ पर कंपनी की डीलिस्टिंग के लिए ऑडिटर ने 220 रुपये 64 पैसे प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस को तय किया है, जो कि मौजूदा भाव से लगभग 32% डिस्काउंट पर है। बिल्कुल, तो फाइनली फ्लोर प्राइस आ गया है बड़े डिस्काउंट पर। देखते हैं ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। और भी कई सारी खबरें हैं। अरमान, मॉर्निंग बताएं कौन सी खबरें लेकर आए हैं आप? जी, ग्लैंड फार्मा पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इनकी हैदराबाद की फैसिलिटी है उसे US FDA ने प्री मार्केट जो जांच की है उसमें फॉर्म 483 के साथ एक आपत्ति जारी करी है।
डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश की जो इनकी फैसिलिटी है उसमें यूएस एफडीए से इनको ईआईआर मिला है। ईआईआर मतलब इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो आती हुई दिखी है। इन्फीबीम एवेन्यूज बोर्ड ने वारंट इश्यू के जरिए लगभग 162 करोड़ है उसको जुटाने को मंजूरी दे दी है, और इन पैसों का जो उपयोग है वो उपयोग फिनटेक कारोबार के विस्तार और अन्य कारोबार को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। उसी के साथ साथ कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप कंपनी उसमें लगभग 50% हिस्सेदारी है खरीदी है। टेलीकॉम कंपनीज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब सरकार ने जो राइट ऑफ वे में संशोधन किया है, उसके साथ साथ जो केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री हैं उनका कुछ बयान आते हुए दिखे हैं। उन्होंने कहा है कि अक्टूबर तक 5G सर्विसेज जो लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है, और 2 से 3 साल में पूरे देश में 5G सेवाएं पहुंचने की उम्मीद है। IEX इंडियन गैस एक्सचेंज अक्टूबर से LNG ट्रेड की शुरुआत करेगा, और अगस्त में अगर आप देखेंगे तो एक्सचेंज ने जो वॉल्यूम किया था, अगर आप उसको जुलाई से कंपेयर करेंगे तो लगभग 30% से ज़्यादा था। हीरो मोटो KKR हीरो फ्यूचर एनर्जी में लगभग 3,200 करोड़ का निवेश कर सकता है, और ये हीरो ग्रुप के रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी ये कंपनी है। गेल पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो रूस की कंपनी गैसप्रोम है उसके साथ हो सकता है कि कंपनी गैस इंपोर्ट उनसे कर सकती है। और अंत में नवा पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो उनके प्रमोटर है उन्होंने लगभग 10.5 लाख शेयर्स बेचे हैं 231 के भाव पर। ओके, तो ये है आपके लिए आज की ढेरों खबरें। पर आइए ब्रोकरेजेस का क्या कहना है ये भी एक बार जान लेते हैं FIR में। एक एक करके कुछ इंटरेस्टिंग सेक्टोरल रिपोर्ट्स आ रही हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। आज बताइए, एक तो बैंक्स पर कौन सी रिपोर्ट लेकर आए हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। बैंक्स पर फोकस बढ़ रहा है। मैक्वारी का इनको रिपोर्ट आपको बताता हूं। सबसे पहले मान रहे कि अगले 3 साल में सभी जो निजी बैंक्स हैं इनकी EPS में आपको 20% की बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एक लोन ग्रोथ काफ़ी बढ़िया रहेगी, और जो इनका क्रेडिट कॉस्ट है इसमें भी गिरावट आएगी। तो यानी इनके जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं यहाँ पर भी आपको बढ़त देखने को मिलेगी। पूरे सेक्टर में बैंकिंग स्पेस में इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है HDFC बैंक और ICICI बैंक, और मान रहे बैंक के साथ पूरा जो फाइनेंशियल सेक्टर है ये भी फोकस में रहेगा। एक एक करके सभी रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं। मैक्वारी की जो रिपोर्ट्स हैं, ICICI बैंक आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, और जो लक्ष्य है वो 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,050 कर दिया है। 872 रुपये की क्लोजिंग है। वहीं HDFC बैंक पर देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2,005 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दिया है। इंडसइंड बैंक पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य 1135 से बढ़ाकर 1,400 कर दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, करीब 1870 की क्लोजिंग है, 1860 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं, ज़्यादा बुलिश नहीं है। एक्सिस बैंक पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है 790 के लक्ष्य के लिए। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं बैंक्स में जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। ओके, तो बैंक्स पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई, आइए देखते हैं कैसे रिएक्शन होगा इस पर। बट आशीष, और कौन सी रिपोर्ट है उनके बारे में भी बताएं। दीपांशु, भारतीय एयरटेल यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 741 रुपये की क्लोजिंग है, 825 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। LNT पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 2250 रुपये का लक्ष्य दिया, और काफ़ी अच्छी कमेंट्री आ रही है। मान रहे कि पिछले 4 साल में देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है ना के बराबर चला है, और आगे जाके वैल्यूएशंस अच्छे हैं, ऑर्डर इनफ्लो बढ़िया है, और साइकिल भी पोटेंशियली यहाँ से टर्न अराउंड कर सकती है। तो LNT यहाँ पर आपको खास नजर रखनी है। एक और सेक्टर ऐसा है जहाँ पर नजर रहेगी, वो है पूरा लाइफ इंश्योरेंस स्पेस, और मैक्वारी की कवरेज है। आप देखिए HDFC लाइफ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 850 रुपये का लक्ष्य दिया है। SBI लाइफ पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 1285 के लक्ष्य के लिए। LIC पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 678 की क्लोजिंग है, 850 रुपये का लक्ष्य दिया है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस पर यहाँ पर देखिए मैक्वारी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1095 के लक्ष्य के लिए। ICICI प्रू यहाँ पर मैक्वारी की तरफ से जो रिपोर्ट है इसमें आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 740 रुपये का लक्ष्य दिया है। आयशर मोटर्स यहाँ पर भी खास नजर रखिएगा, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3,604 रुपये के लक्ष्य के लिए, 3,481 रुपये की क्लोजिंग है। UBS की तरफ से जो है डाउनग्रेड आ गया, अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे, 3,650 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। और मान रहे कि स्टॉक में जो हाल ही में तेजी आई है इसके बाद इन्होंने स्टॉक को जो है डाउनग्रेड किया है। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है टाटा एलेक्साई पर, JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट है। लगता है ये बिल्कुल सिंक में नहीं है, क्योंकि स्टॉक अब 9,657 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये अभी भी अपने व्यू को बरकरार रखे हुए अंडरवेट की रेटिंग के साथ 3,900 रुपये का लक्ष्य दिया है। लेकिन इनकी कमेंट्री अगर आप पढ़ें तो काफ़ी बढ़िया है। ये मान रहे कि क्लाइंट की तरफ से अगर आप देखें तो स्ट्रैटेजी इनकी अच्छी चल रही है। दिक्कत एक ही है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 85 की टाइम्स पर ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इसके लिए उन्होंने अपना व्यू नहीं बदला, 3,900 रुपये का लक्ष्य दिया है। और अंत में डिलीवरी यहाँ पर जेफरीज की तरफ से देखिए तो शानदार रिपोर्ट आई है, जहाँ पर कवरेज की शुरुआत की गई है खरीदारी के राय के साथ।
555 रुपए की क्लोजिंग है, 775 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। और मान रहे कि B2B और साथ में B2C दोनों सेगमेंट्स में अगर आप देखें तो काफी बढ़िया कंपनी काम कर रही है। आगे जाके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। ओके, तो ये सारी रिपोर्ट्स हमें लग रहा है मिरर इमेज हो गया है। 3900 का उन्होंने टारगेट दिया, 9600 पे स्टॉक है, और 9300 कहने की जगह 3900 तो उन्होंने गलती से नहीं कर दिया सर। 10,000 का स्टॉक 4000 से नीचे कैसे है? 60% नीचे। नहीं सुधरेंगे। कुत्ते की पूंछ होती है ना, वो टेढ़ी रहती है कितने लाइफ लॉन्ग। वो क्या, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, जिसके अंदर कुत्ते की पूंछ डालते हैं उसको? आजकल तो बहुत लोग नई जनरेशन तो देखते हैं जिससे वो फूंक देते थे ट्यूब। हाँ ट्यूब, हाँ क्योंकि वो जो लोकल लैंग्वेज वाला जो शब्द है वो किसी को समझ में आया ना है, ट्यूब जिससे फूंक देते थे चूल्हा जलाने के लिए। हाँ, वो क्या है, वो टेढ़ी हो जाए, दुम सीधी नहीं होती। ये तो स्पेशल 25 वाला स्टॉक है, ये 25,000 होना है। 25,000 जो बाजार का 25,000 होना है, इसको 4,000 नहीं होना है, 25,000 नहीं। अच्छा, बाय द वे मैं थोड़ा ट्विटर में लगा हुआ था, आशीष, तो जरा एक बार फिर से बताओ ना, सबसे बढ़िया वाली रिपोर्ट कौन सी है, सबसे खराब वाली कौन सी? सर, मैं ढंग से सुन नहीं पाया, मेरा ध्यान ट्विटर में चलो बहुत बढ़िया सारे रिपोर्ट मैसेज आ आई, रहे थे। डिलीवरी पर बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। और डिलीवरी के साथ सर बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर भी अपग्रेड आया मैक्वारी की तरफ से। बैंकिंग कौन से, प्राइवेट सरकारी? प्राइवेट बैंक्स पर ICICI बैंक पर 50 रुपए बढ़ाया। अच्छा। और इंडसइंड बैंक पर भी टारगेट 1135 से बढ़ाकर 1400 कर दिया। ओके, तो आइए, ये है सारी रिपोर्ट्स और तैयार है हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट्स, और आज हम पिक ऑफ द डे नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। सीरीज की शुरुआत है, मिलेगी आपको पिक ऑफ द सीरीज। Exactly. स्वागत करते हैं बिगुल के साथ। बंसल जी सुप्रभात। वाह, ब्लू ब्रिगेड, क्या बात है, पूरा दिल से सपोर्ट हिंदुस्तान की टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सब नीले नीले कलर में दिख रहे हैं। अपने अपने हिसाब से थोड़े बहुत 19, देखो हमें खेलना तो है नहीं, हमने तो बाहर से ही चीयर करना है, तो हम हमारे हिसाब से थोड़ा कलर एडजस्ट कर लेना भाई। पूरा शेड कार्ड दिख रहा है। हाँ, पूरा शेड कार्ड है। हाँ, ब्लू वाले, मेरा वाला ब्लू, ये था ना, ये था पंच लाइन, मेरा वाला ब्लू। तो सबने अपना अपना वाला ब्लू चुना है। जो मेरे सबसे करीब वाला ब्लू चुनेगा, नेचुरली वो तो सबसे स्मार्ट दिखेगा ही। आइए बंसल जी, शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, पिक ऑफ द सीरीज दूं अभी? अनिल जी, आप टिप्पणी कर रहे थे फॉरेन ब्रोकरेजेस पर, अनिल जी नहीं सुधरेंगे जी। तो अनिल जी, सुधर तो कोई भी नहीं रहा है, ना पैनलिस्ट सुधर रहे हैं, ना अनिल जी आपकी टीम सुधर रही है, ना आप अपनी टीम को सुधार पा रहे हैं। हाँ। अभी सुबह सुबह अनिल जी जब आशीष बोल रहे थे, तो अभी तक तो अनिल जी मैं टाटा एलेक्सी बोलता था। हाँ। आप भी टाटा एलेक्सी बोलते थे और सभी टाटा एलेक्सी बोलते थे। हाँ। आशीष को सुना टाटा एलेक्साई, अनिल जी अलग अंदाज में। कुणाल जी बनारी अमन को बनारी अमान करके, अनिल जी ये सब, अनिल जी इन सबको सुधारे अनिल जी, पहले तो आप फॉरेन ब्रोकरेज को सुधारने से पहले। अनिल जी देखो, मैं खुद का तो नहीं बोल सकता, मेरा तो सुधरना मुश्किल है। देखो, बहुत कोशिश करके देख ली। हाँ, इन सब लोगों को सुधारने की कोशिश मैं पक्का कर सकता हूँ। तो मैं ये पता लगाऊंगा कि आशीष किसकी कंपनी में आजकल किसके साथ ज्यादा रहता है, कि एलेक्साई, बनारी अम्मान, ये जो सब आपने जो ऑब्जेक्शन लिए, इस पर पूरी तरह से एक कमेटी बिठाएंगे हम 7 सदस्यों वाली। क्या है, 1 या 3 सदस्यों वाली, 3 मेंबर वाली कमेटी में डिसीजन जल्दी आ जाता है। हाँ। ज्यादा बड़ी सदस्य वाले में थोड़ा आराम से आता है। तो आप समझ तो गए होंगे कि जिस चीज पर आपको डिसीजन ना लेना हो, उसकी उतनी बड़ी कमेटी बिठा दो, ताकि रिपोर्ट बनने में 2-4 साल लग जाए। जैसे ही पता चलेगा बंसल जी, जरूर आप तक बात पहुंचाई जाएगी। बताएं सर, पिक ऑफ द सीरीज। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द सीरीज है हीरो मोटरकॉप। हीरो मोटरकॉप पे ओवरवेट खरीदारी की राय है, काफी स्ट्रॉन्ग के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट है 2700 रुपए, 2700 एक बिग सपोर्ट है। इसके क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना है 3024 के सितंबर सीरीज के टारगेट के लिए। हीरो मोटरकॉप है मेरा पिक ऑफ द सीरीज। हीरो मोटोकॉर्प के लिए आज एक अच्छी खबर भी आती हुई दिखी है, और इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार में समझा जा रहा है कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स आकर 3000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा लगाने को तैयार है। रेन्यूएबल एनर्जी वाले कारोबार में वहाँ पर ही खबरें आई है। KKR हीरो फ्यूचर एनर्जीज में 3195 करोड़ रुपए का निवेश कर सकता है। अब ये देखना होगा कि वैसे ग्रुप के लिए है, लेकिन सेंटिमेंट के लिहाज से ये एक अच्छी खबर हो सकती है आपके लिए। तो 2800 पर बंद हुआ है। अच्छा बंसल जी, ये सारे लेवल्स जो दे रहे हैं, स्पॉट लेवल्स हैं, कैश लेवल्स हैं? बिल्कुल अनिल जी, आज तक का इतिहास है अनिल जी, मेरे जहां तक नॉलेज आती है और आप जानते हैं हर एक को ध्यान से सुनता हूं,
पिक ऑफ द सुबह सुबह अनिल जी जो भी लेवल दिए जाते हैं सारे कैश के लेवल्स होते हैं हमेशा ही, एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। अनिल जी मेरे तो कैश के लेवल्स ही हैं। नहीं, मैं तो रिवीजन कर रहा था अपने आप का, बार बार रिवीजन करने से याद पक्का हो जाता है। और दूसरा ये कि बंसल जी एक चीज़ और समझो, आप बात समझ नहीं रहे हो। आपने हर सीरीज में, मतलब हर सीरीज में नए व्यूअर्स भी तो जुड़ रहे हैं, मार्केट शेयर बढ़ रहा है जैसे जैसे, तो नए दर्शक भी तो आ रहे हैं। तो उन्होंने जिन्होंने पहले नहीं देखा उनका क्या, तो मुझे बताना जरूरी होता है बंसल जी। आपके कितने नए फॉलोअर्स दे रहे हैं आपको अंदाजा भी नहीं है, तो इसलिए ये सारा काम बहुत ज़रूरी है। आइए कुणाल जी, सुप्रभात। अच्छा बंसल जी फिर कुछ कहना चाहते हैं? जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, वाकई अनिल जी नए अनिल जी फॉलोअर्स जुड़ रहे हैं, नए यूजर्स जुड़ रहे हैं अनिल जी। और जी बिजनेस की जैसे आशु मदान जी बताते हैं ना, लोकप्रियता कितना फेमस अनिल जी छोटी छोटी जगहों पर। अनिल जी मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 2 दिन से अनिल जी मैं लेट आ रहा हूँ क्योंकि मैंने ग्राउंड अनिल जी लिया हुआ है बेटे की ड्राइविंग के लिए। हाँ। तो अनिल जी मेरे को ग्राउंड मिला था 7 से 8 के लिए। अनिल जी कल पहली बार मैं गया, तो जब वो ग्राउंड के ओनर ने मुझको देखा तो कहता जी आप तो 8:15 बजे जी पे बैठते हो, हाँ। तो आपको मैं 6:30 पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने किसी और को हटा के मुझे 6:30 का दिया ताकि मैं टाइमली जुड़ पाऊँ। तो अनिल जी बिजनेस की अनिल जी रियल है अनिल जी, क्या बात है। और मैंने 2-3 बार अनिल जी आपको वहां पर ले जाने का प्लान भी बनाया खाने पर, तो कुणाल जी मना कर देते हैं कि यार अनिल जी के लिए जगह नहीं है, अनिल जी की एज के हिसाब से मुनासिब नहीं है, वो यंग लोगों के लिए अनिल जी। तो अनिल जी रियल है अनिल जी, आप कभी आएंगे तो आपको मैं मतलब कि आंखों देखिए आपको फील करवा दूंगा अनिल जी। जितना मना करने का दुख नहीं हुआ उतना रीजन का दुख हुआ मुझे। मेरी एज के हिसाब से मना कर रहे तो मतलब क्या बहुत मतलब है, ऐसे अखरोट खिलाओगे कि मेरे दांत टूट जाएंगे खाने में? कुणाल जी ऐसा क्या है वहां पे? मुझे आइडिया नहीं है अनिल जी, बंसल जी से पूछिए। चलिए बताइए, आपको जिसका आइडिया वो बताए सर, पिक ऑफ द सीरीज। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार दीपांशु। अनिल जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज में इंश्योरेंस कंपनीज पर विशेष फोकस करना चाहिए। इस सीरीज का सेक्टर होगा इंश्योरेंस कंपनीज, तो इंश्योरेंस कंपनीज पर खरीदारी की राय है। और इसमें मैंने अनिल जी चुना एक पिटा हुआ कुचला हुआ शेयर है NIA, यानी कि न्यू इंडिया एश्योरेंस। बहुत समय से इसमें कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला, लेकिन अब चार्ट पर बड़ी जबरदस्त तब्दीली और वॉल्यूम एडिशन होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में वापस स्पार्क लौटेगा, सबसे पहली तेजी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। खरीदारी की राय है यहाँ पर 86 रुपये 86 पर एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 96 पर रख लें, दूसरा टारगेट 102 रुपए का। ये स्टॉक 120 तक जाना चाहिए इस पुलबैक में, लेकिन 102 के टारगेट के लिए NIA में खरीदारी की राय। ओके आइए, ये है न्यू इंडिया एश्योरेंस पिक ऑफ द सीरीज। हालांकि FNO में नहीं, लेकिन इस सीरीज के लिए। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द सीरीज। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु, सुप्रभात सभी को। अनिल जी पिक ऑफ द सीरीज से पहले एक हैट्रिक की मोहर की एक गुजारिश है आपसे। जी जी। पिछले लगातार 3 महीनों में अनिल जी, अगस्त में दीपक नाइट्राइट, जुलाई में ग्रेनुअल्स और जून में TVS मोटर्स, 3 पिक ऑफ द सीरीज, तीनों में टारगेट आते हुए नजर आए। लेकिन अनिल जी सबसे ज्यादा मैं मतलब बेसिकली जो अगर मैन ऑफ द सीरीज कोई रहेगा तो मेरी तरफ से वो बंसल जी रहेंगे अनिल जी। जबरदस्त उनकी पिक ऑफ द सीरीज रही। टाटा केमिकल मुझे याद है उन्होंने लास्ट मंथ दिया था, क्या जबरदस्त स्टॉक ने परफॉर्मेंस दी, तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। और अनिल जी इस बार की जो पिक ऑफ द सीरीज है वो रहेगी मेरी तरफ से एक फाइनेंशियल बैंक, बेसिकली फेडरल बैंक। अनिल जी मेरा ऐसा मानना है कि इस बैंक में एक बड़ा ब्रेकआउट अभी भी आना बाकी है। हालांकि हमने देखा कि जुलाई की पूरी सीरीज में सिर्फ एक दिन ऐसा था जिसमें शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ नजर आया। इसके अलावा पूरी की पूरी सीरीज में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल बनी हुई है और चार्ट पैटर्न्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि इस मंथ में फेडरल बैंक में एक अच्छी तेजी आते हुए नजर आ सकती है। 150 और 160 रुपए तक के टारगेट्स के लिए फेडरल बैंक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 105 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह रहेगी। वाह बहुत बढ़िया, बहुत नजर रख रहे हैं आजकल बंसल जी पे हिमांशु जी। पूरी एनालिसिस करके लाए। पूरे एनालिसिस बंसल जी का ज्यादा किया है, मेरे को ऐसा लग रहा है। बंसल जी ध्यान रखना भाई, इस बार तो अच्छा बोले, आगे का पता नहीं, सोच के रख रहा है। कलर भी बहुत मैच हो रहा है बंसल जी का हिमांशु जी का। ओके या तो एक बार लंच वंच करवाई लो, डिनर करवा दो हिमांशु जी को आप। तो क्या है, इतनी तारीफ की है तो। आइए सचिन जी से करते हैं मुलाकात। सर गुड मॉर्निंग। अनिल जी मेरे जी बंसल जी।
अनिल जी बिल्कुल आपने मन की बात कर ली अनिल जी। अगली बार मतलब कि और पॉजिटिव आया तो अनिल जी मैंने डिनर का प्लान पहले ही बना लिया है मन में। अनिल जी हिमांशु जी को जल्दी इनवाइट करूंगा। ध्यान रखना हिमांशु जी, जब जाओ डिनर पे तो पहले एक बार फोन करके बंसल जी को पूछो। कई बार क्या होता है वो पीछे वाली पॉकेट में जब वो ये वॉलेट रखते हैं ना, वो पॉकेट फूल जाती है, तो इस चक्कर में वो घर पे भूल जाते हैं एक्चुअली, है ना। थैंक यू सो मच आपकी। हाँ, मेरा काम खाली आपको अलर्ट करना है, दर्शकों को और आपको सबको मैं अलर्ट करते रहता हूँ, कर दिया। बाकी आपकी जो नसीब में होगा वही होगा। सचिन जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का। काफी शानदार परफॉर्मेंस रही है पिछले 2 महीनों से लगातार। यहाँ पर एक अच्छी हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस एस्टैब्लिश हुई है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो क्लियरली वहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है। एंड डेली चार्ट पे भी जिस तरीके से कल की परफॉर्मेंस थी, वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन से एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है जिस तरीके से वीकली पैटर्न है, लगभग उसके टारगेट्स तो 470 प्लस के हैं, बट मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए 450 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। डिक्लाइंस मिलते हैं तो डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 395 पे लगाना है। ये स्टॉप लॉस आपको वीकली क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना है एंड खरीदारी करनी है क्रॉम्पटन ग्रीव्स के फ्यूचर्स में। ओके, तो ये है आपके लिए 395 का स्टॉप, 450 का टारगेट। कल वागले साहब की रेडार पे भी आया था, उन्होंने भी ये स्टॉक रिकमेंड किया था। सिद्धार्थ जी है तैयार। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, इस सीरीज का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और सभी को। ये जो पिक ऑफ द सीरीज है वो ब्रांड की कंपनी है और ऐसी ब्रांड्स है इनके पास कि हम लोगों ने सबने टी शर्ट्स पहनी है नीली कलर की, किसी ना किसी की ब्रांड वही होगी जो मैं बोलने जा रहा हूं। और ये कंपनी है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। एलन सोली, वैन हुसैन, लुई फिलिप, पीटर इंग्लैंड, पैंटालून्स, कहीं ना कहीं तो टच हो जाता है आपके वॉर्डरोब में, ये कबर्ड में। तो ये है ABFRL, जोरदार कंपनी। Q1 के नतीजे दमदार, 250% से रेवेन्यू में ग्रोथ, मार्जिन दमदार, और आने वाले समय में 75 पैंटालून स्टोर खोलने की योजना है। इनकी जो नेटवर्क है बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है ये सीरीज के लिए आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ABFRL पे खरीदारी करनी है। शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 315 और थोड़ा सा लंबा टारगेट अगर रखे तो 358। तो सिद्धार्थ जी, एनी आइडिया कि किसने पहनी होगी? आपने जो बताई वो ब्रांड कोई बता सकते हैं, या किसने, जो सिद्धार्थ जी ने बताई उसने किसने ब्रांड पहनी तो बताइए। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं मैंने कौन सा पहना, चेक करना पड़ेगा। अनिल जी मेरे ख्याल से आपका ही एलन सोली होगा, लग तो रहा है अगर ऐसा। दीप ने पहना है। मैंने तो पहना हुआ है। दीप का है, दीप का है। यहाँ पे लोगों भी, हाँ लोगो लगा हुआ। दीप ने पहना है। बंसल जी आपने भी पहना है? नहीं, मैं अनिल जी सिदानी जी को बता रहा हूँ। अरे वो सिदानी साहब, अनिल जी वो आदित्य बिरला से ना 3 ब्रांड ऊपर वाले पहनते हैं, तो मिस्टेकन है आपकी। ठीक है, जो चीज समझ में नहीं आए उसे कॉम्प्लीमेंट ही समझा जाए। थैंक यू बंसल जी, इज्जत बढ़ाने के लिए धन्यवाद। हाँ, आपने क्यों फालतू में पूछा? हाँ राकेश जी, ऐसा है कि अनिल जी सारे ही ब्रांड्स को यूज करता है। ही इज पीपल्स पर्सन। वाह, आप कोई भी गिफ्ट दें, मैं सारी ब्रांड्स एक्सेप्ट करता हूँ, बिल्कुल। आइए वागले साहब से करते हैं मुलाकात। सर स्वागत है, बताएं पिक ऑफ द सीरीज। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द सीरीज होगा क्रॉम्पटन, जो मैंने कल बात की थी, शायद आज सचिन जी ने भी कवर किया, पूरी तरह से उनके साथ हूँ। क्लियर कट ब्रेकआउट है, ट्रायंगुलर ब्रेकआउट करिए, राउंडिंग बॉटम, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ऑल इन वन पैटर्न है। 450 का मैंने कंजर्वेटिव टारगेट दिया है, लेकिन मेरा मानना ये 530 540 तक 1 से 3 महीने में जा सकता है। तो करंट लेवल पे 413 410 में बाय करें। 405 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये मेरे सितंबर फ्यूचर्स के लेवल है, क्योंकि पिक ऑफ द सीरीज है, और ये सीरीज में 450 तक के लेवल में कम से कम देख रहा हूँ। ओके, तो 450 सेम टारगेट वागले साहब सचिन जी की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। क्रॉम्पटन कंज्यूमर पर है भरोसा हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का। आइए सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लेते हैं उनकी भी पिक ऑफ द सीरीज। सुमित जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग दीपांशु। पिक ऑफ द सीरीज के लिए जो स्टॉक मैंने चुना है वो है लार्सन एंड टुब्रो। सब मिलके इसमें खरीदारी करो, क्योंकि ये स्टॉक सितंबर सीरीज में मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। लार्सन एंड टुब्रो LNT, ये स्टॉक चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। 1870 1850
इन लेवल के आसपास इसमें लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। 1810 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और इस सीरीज के अंदर ये स्टॉक के अंदर 1950 रुपए से लेके 1980 रुपए तक के लेवल आने वाले कुछ हफ्तों में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी डिप आता है तो इसमें खरीदारी करना है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलना है 1950 1980 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए L&T में इस सीरीज के लिए खरीदारी करने की राय।